आप सभी का आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बड़ी खबर, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज की जीत को चुनौती दी जा रही है। आप नेता सोमनाथ भारती ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख। चुनाव के नतीजों को लेकर कोर्ट का रुख किया है। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज के खिलाफ लड़े थे सोमनाथ भारती। आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, हार का सामना करना पड़ा। बांसुरी स्वराज ने जीत हासिल की और अब सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज की इस जीत को चुनौती दी है। हाईकोर्ट पहुंचे हैं, हाईकोर्ट का रुख किया है। आप नेता सोमनाथ भारती ने चुनाव के नतीजों को लेकर कोर्ट का रुख किया है। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज के खिलाफ लड़े थे सोमनाथ भारती। हालांकि सफलता उनके हाथ नहीं लगी, लेकिन अब हाईकोर्ट का रुख किया है और जीत को चुनौती दी है। प्रणय शर्मा जोड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता, उनके पास सीधे चलते हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। प्रणय, सोमनाथ भारती चुनाव में उतने एक्टिव नजर नहीं आए, लेकिन जब परिणाम आ चुके हैं, बांसुरी स्वराज जीत चुकी हैं, अब हाईकोर्ट का रुख किया है, जीत को चुनौती दे रहे हैं, कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए पंकज, सोमनाथ भारती के द्वारा एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है और इस याचिका में ये बात कही गई है कि बांसुरी स्वराज ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो सही नहीं था, कई उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही में राजकुमार आनंद का जिक्र इसमें किया गया है, जो पूर्व में दिल्ली सरकार के मंत्री भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। सोमनाथ भारती ने अपनी याचिका में कहा है कि राजकुमार आनंद, जो कि चुनाव से कुछ दिन पहले तक उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, ठीक चुनाव से पहले वो पार्टी छोड़ते हैं। उन पर जांच एजेंसियों का दबाव बनाया जाता है, जिसके चलते वो पार्टी छोड़ते हैं और वो बीएसपी के टिकट पर नई दिल्ली से लोकसभा को चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत हैरानी वाली बात है कि जो राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे, वो अचानक बीएसपी में चले जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। उनका ये आरोप है कि ये चुनाव जो राजकुमार आनंद ने लड़ा वो दरअसल बांसुरी स्वराज को फायदा पहुंचाने के लिए था। साथ ही में उन्होंने ये भी बात कही कि बीएसपी में चुनाव लड़ने के बाद वो कुछ दिन बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही राजकुमार आनंद को चुनाव लड़वाया गया और ये बीजेपी की पूरी एक साजिश थी। इस याचिका पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट में सोमनाथ भारती की दलीलें आखिर कितनी टिक पाती है। नहीं, बांसुरी स्वराज की जीत और अब उस जीत को चुनौती दी गई है। इस जीत में किस तरीके से यह कहा गया कि यह जीत गलत है, चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए गए हैं? देखिए, याचिका में अलग अलग मुद्दे उठाए गए हैं जी। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर जो एजेंट होते हैं, उन्होंने बांसुरी स्वराज के पैम्फलेट्स लिए हुए थे वोटिंग टाइम पर और वो किसी ना किसी तरीके से भ्रमित कर रहे थे वोटर्स को, जो कि नहीं होना चाहिए। पोलिंग एजेंट्स का काम नहीं है जी। वो कैंडिडेट्स के पैम्फलेट को रखे और वो भी वोटिंग डे पे। इसके अलावा राजकुमार आनंद वाला मुद्दा को उठाया गया है और ये आरोप लगाया गया है कि भ्रष्ट तरीके से जो चुनाव है वो जीता गया है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट के ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। कल इस मामले में सुनवाई हुई है। बड़े इस चुनाव को लेकर, क्योंकि एक वक्त बीत गया है और उस वक्त के बाद अब सोमनाथ भारती हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग से इससे पहले कोई शिकायत की गई है? देखिए, चुनाव आयोग में लगातार सोमनाथ भारती ने चुनाव के दौरान भी इस बारे में शिकायत दी थी, जो पोलिंग एजेंट्स का मैंने जिक्र किया उसे लेकर। अब उन्होंने बाकायदा एक याचिका को फ्रेम किया और उसे हाईकोर्ट में दायर किया। इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। सोमनाथ भारती का सीधा कहना है कि नई दिल्ली सीट से जो चुनाव जीता गया बीजेपी के कैंडिडेट बांसुरी स्वराज के द्वारा, वो गलत तरीके से जीता गया, उसमें भ्रष्टाचार इन्वॉल्व था। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पूरे नियमों और कायदे के साथ चुनाव लड़ा जाता तो उनकी जीत सुनिश्चित थी जी। चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन इस बाबत नहीं हुआ, उनका रिएक्शन क्या था, कुछ जानकारी? देखिए, अब क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही अब डिसाइड करेगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे रहना है। चुनाव जीतने के बाद जो पूरी स्थिति होती है वो फिर अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई आपत्ति होती है तो वो कोर्ट का ही रुख करता है। देखने वाली बात यही होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जाएंगी तो क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं।